अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिनबॉट एक्सप्लेन। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर अब्दुल बासित और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जो कि है हाउ टू स्टडी मैथ्स। आज मैं आपको स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से मैथ्स को किस तरीके से आप स्टडी करोगे उसका एक स्टेप बाय स्टेप मेथड आपके सामने लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप ये होगा, जिसको आप स्टेप ज़ीरो कह सकते हो, कि आपको एक लार्ज रजिस्टर बाय करना है। ठीक है, ख़रीदना है। ये लार्ज रजिस्टर तकरीबन आपको पड़ जाता है 300 से 400 तक का, और वो रजिस्टर इस वजह से लेना है ताकि उसमें फॉर एग्जांपल आप क्लास 9 की मैथ्स स्टडी कर रहे हो तो सारे चैप्टर्स के नोट्स और जो क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चंस मैं बताऊँगा कौन से लिखने हैं, वो सारे के सारे आ जाएँ। इस वजह से आपको ये थोड़ा सा लार्ज रजिस्टर ले लेना है। 300 से 400 तक का आ जाता है। ठीक है, और अभी मान लेते हैं, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे कि हमें एक टॉपिक सीखना है। मान लो हम एक टॉपिक सीख रहे हैं। अभी एक टॉपिक का मतलब मैं क्या, एक टॉपिक से क्या मुराद है मैं अभी बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये क्लास 9 सेंट बोर्ड की मैथमेटिक्स है, उसका ये पहला चैप्टर है। अब ये एक टॉपिक का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो, जैसे ये चैप्टर यहाँ से कुछ शुरू हो रहा है, इंट्रोडक्शन से, है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, और जाते 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 कुछ यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 शुरू हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पे एक्सरसाइज शुरू होगी वहाँ पे टॉपिक क्या होगा, ख़त्म होगा। तो एक टॉपिक से मुराद ये है। ठीक है, मान लो आपको एक टॉपिक सीखना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एक टॉपिक में जो आपका पहला स्टेप होगा ना, वो होगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होगा अंडरस्टैंडिंग, दूसरा होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा होगा रिवीजन। और मैं हर एक स्टेप को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में आप क्या करोगे? कॉन्सेप्ट समझोगे और सॉल्व्ड एग्जांपल्स करोगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर आपके बुक में ना, सबसे पहले चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बाद आप देख सकते हो ऐसे ना सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए जाते हैं आपके बुक में, वो आप खुद से ज़रूर सॉल्व करोगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को समझोगे। अब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और सॉल्व्ड एग्जांपल्स को भी समझने के लिए आप या तो लेक्चर देख सकते हो या चैट जीपीटी से मदद ले सकते हो। जैसे अगर मेरे लेक्चर्स की बात की जाए तो उसमें मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ और सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करवाता हूँ और आपको भी सॉल्व करने के लिए कहता हूँ। ठीक है, और इस स्टेप में तीसरी चीज़ आपको ये करनी होती है कि आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, और ये पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स 1 से 2 पेजेस के अंदर। यहाँ पर तो मैंने 1 पेज लिखा है, लेकिन 2 पेजेस में अगर हो जाए फिर भी ठीक है। 2 पेजेस आप समझते हो ना, जैसे ये पूरी एक साइड हो गई, इसको मैं 1 पेज कहूँगा। ठीक है, ऐसे ही दो को मैं 2 पेजेस कहूँगा, और 2 पेजेस का मतलब होता है एक पूरा का पूरा पेपर। क्लियर? अच्छा, तो वो आपको अपनी तरफ से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब वो शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे, अभी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि देखो, शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या होता है कि आपको चीज़ों को ना, मतलब पूरे चैप्टर को ना आपको कंडेंस करना पड़ता है, शॉर्ट करना पड़ता है। उसमें आप डेरिवेशन इंक्लूड नहीं करते, कोई फॉर्मूला की जो डेरिवेशन होती है वो आप इंक्लूड नहीं करोगे। जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होंगे वो भी आप उसमें नहीं लिखोगे, बस आप उसमें से कॉन्सेप्ट लिखोगे और उसके ऊपर जो फॉर्मूला होगा वो लिखोगे। यही आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं जो आपको रिवीजन के लिए काम में आते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी मान लो ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी कर लिए, और फॉर एग्जांपल शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, अभी ये शॉर्ट नोट्स तो ज़ाहिर है आप टॉपिक वाइज ही बनाओगे। ठीक है, 2 पेजेस आप छोड़ोगे। फॉर एग्जांपल ये 1 पेज है, ये मेरा दूसरा पेज है, ये 2 पेजेस आप छोड़ोगे अपने नोट्स के लिए। अभी मान लो आपने एक टॉपिक के नोट्स बना लिए। ठीक है, फिर एक टॉपिक के नोट्स फॉर एग्जांपल अभी आपने बना लिए यहाँ पर। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप क्या करोगे, उस टॉपिक के ऊपर जो एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने नीचे आपको बताया एक्सरसाइज 1.1, वो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन रफली सॉल्व करने हैं। रफली मतलब रफ पेपर पे सॉल्व कर लो पेंसिल से, या फिर बोर्ड वगैरह पर सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब जब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो 3 तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक होंगे जो ईजी होंगे, ईजी का मतलब आपने पहली बार में उनको ट्राई किया और आपसे वो हो गए, आंसर भी सही आया बुक के हिसाब से, बुक के पीछे आंसर्स लिखे हुए होते हैं ना। और दूसरे क्वेश्चन इस तरीके के होंगे कि आपने वो कर तो लिए, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से, जैसे कैलकुलेशन गलत हो गई आपसे, इन चीज़ों की वजह से आपका आंसर गलत आया। उन क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सर्कल। और तीसरे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि हार्ड होंगे। हार्ड का मतलब है आपसे वो हुए ही नहीं। ठीक है, बहुत बार करने के बाद भी आपसे वो हुए नहीं, तो उनको आप क्या करोगे, हाईलाइट। आप ऐसा भी कर सकते हो, सिली मिस्टेक्स वालों को ब्लैक पेन से सर्कल कर लो, और हार्ड वालों को जो है ब्लू पेन से सर्कल कर लो, ब्लू पेन से। समझें? तो
3 तरीके के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और उसके बाद जो आपके रजिस्टर है, ठीक है, उस रजिस्टर में फिर आपको जो आपने क्वेश्चन सर्किल किए थे वो वाले और जो क्वेश्चंस आपने हाईलाइट किए थे वो वाले सॉल्व करने हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सॉल्व करने से, वैसे लिस्ट ही नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखा फिर उसका आंसर भी आपको लिखते जाना है जिस तरीके से वो सॉल्व होता है। अभी मैं फिर भी करके दिखाता हूँ इधर। अभी जैसे मैंने आपको कहा ना 2 पेजेस आप जो है छोड़ दोगे किसके लिए, नोट्स के लिए। उसके आगे जो भी पेजेस होंगे वो क्वेश्चंस के लिए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3 पेजेस हमने क्वेश्चंस के लिए रखे हुए हैं। एक चैप्टर में एक टॉपिक के हमने नोट्स बनाए, ठीक है। फिर एक्सरसाइज में से जो हमने क्वेश्चन सर्किल किए और हाईलाइट किए, उस एक्सरसाइज में से हम वो क्वेश्चंस यहाँ पर उनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक आया, दूसरे टॉपिक के लिए भी हमने यहाँ पर नोट्स बना लिए जो जगह बची हुई थी उसमें। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं जो हमने हाईलाइट और सर्किल किया वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से? देखो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, ठीक है, ताकि वो चीज़ ना जहन में आ जाए। और ये आपको स्टेप्स बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे होंगे, जब आप इनको अप्लाई करते जाओगे तो ईजी लगेंगे, ठीक है। अभी हर टॉपिक के लिए आपको ये 2 स्टेप तो फॉलो करने ही करने। अब रिवीजन आपको कब करना है, ठीक है। रिवीजन आपको कब करना है, रिवीजन की मैं आपको बात बता देता हूँ और उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी भी। देखो रिवीजन आपको सिर्फ तभी करना है जब आपका चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे आप एक टॉपिक सीख रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, ठीक है। हर एक टॉपिक की ऐसे आप करोगे और चैप्टर मान लो कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो भी आपने नोट्स बनाए वो आपको रिव्यू करने हैं, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। अगर उनको सॉल्व करने का मन हो तो कर लेना, वरना देख लो फिर भी ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि उनको सॉल्व करो, ठीक है। और जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है जो होती है हर चैप्टर के एंड में, वो ज़रूर सॉल्व करनी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि रिव्यू एक्सरसाइज है कुछ आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो आपसे ना हो, तो वो भी आप रजिस्टर में लिख सकते हो, वरना जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज सारी पूछे की एक्सरसाइज पर ही होती है, ठीक है। तो रिवीजन आपको तब करनी है जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और क्या क्या रिवाइज करना है, नोट्स को, जो आपने क्वेश्चंस लिखे हैं उनको, और रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। और एक रिवीजन स्ट्रैटेजी आप देख लो, ठीक है। ये मैंने जो है बेसिकली फिज़िक्स वाला ने स्ट्रैटेजी बताई थी, मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा ही मदद देगी। देखो जब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाए तो पहले आप उसको रिवाइज़ करो, ठीक है। और रिवाइज़ भी कैसे करो, जैसे नोट्स को आप रिवाइज़ करो तो एक्टिव रिकॉल की मदद से करो। एक्टिव रिकॉल मतलब वो ऐसा समझो अकेले बैठो और ऐसा समझो कि आप उसको किसी को पढ़ा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा, ठीक है। मान लो चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया तो उसको पहले आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। और जब चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों रिवाइज करोगे। और जब चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होगा तो चैप्टर 1, 2 और 3 तीनों रिवाइज करोगे। इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाओगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मान लो हम 10वां चैप्टर कर रहे हैं तो हम 10वां भी रिवाइज करें और शुरू के 9 कर लें। भाई ऐसा ज़रूरी नहीं एक ही दिन में आप सारा करो, आप दिन रख सकते हो, ठीक है। कि आज के दिन फॉर एग्जाम्पल मैं 10वां करूँगा और शुरू के 2 कर लूँगा, कल के दिन में तीसरा और चौथा कर लूँगा, और परसों के दिन में 5वां और छठा कर लूँगा। इस तरीके से आप दिन रख करना मतलब करोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप मल्टीपल टाइम्स एक ही चैप्टर को रिवाइज़ करते हो ना, तो मान लो फॉर एग्जांपल हमारे क्लास 9 में इसमें 16 चैप्टर हैं, तो 16 चैप्टर्स हैं, तो शुरू के जो आपके 10 चैप्टर्स हैं ना, ऐसे जो आप प्रोसेस फ़ॉलो करोगे वो आपके इतने ज़्यादा पक्के हो जाएँगे कि उनको जब आप दोबारा रिवाइज़ करने जाओगे तो 1 से 2 मिनट में आप रिवाइज़ कर लोगे। तो इस स्ट्रैटेजी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करना, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो बस इतना ही था। बाकी हाँ, मैं आपको एज अ सैम्पल वो नोट्स दिखा देता हूँ जो मैं भी बनाता हूँ। नोट्स बनाने का ना, मैंने आपको कहा ना 2 पेजेस आपको नोट्स के लिए छोड़ने ही छोड़ने, और उन 2 पेजेस में नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो भी जैसे मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं नीचे, हाँ, जैसे आप ये देख सकते हो ज्योमेट्री के ऊपर नोट्स हैं। ये मैंने कैसे बनाया है, रजिस्टर का पूरा एक पेज है, इसको मैं पूरा एक पेज कह सकता हूँ, ठीक है, जो भी ये है। अब इसमें मैंने क्या किया है कि बीच में मैंने सिंपली क्या लगाई है, लाइन। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे जगह बचती है और चीज़ों को आप ना शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो बीच में आप एक लाइन लगा लो और ऐसे ही 2 पेजेस के अंदर आपको पूरा का पूरा चैप्टर समराइज़ करके लिख देना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी रिवीजन आसान होगी। तो ये नोट्स आपको कुछ इस तरीके से बनाने होते हैं। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। इसको मैं रिकमेंड करूँगा 2-3 बार देखो ताकि समझ में भी आए चीज़, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।